मफाहमत के बादशाह की कारीगरी न चली, आसिफ जरदारी गिरफ्तार, नैब टीम जरदारी हाउस से ले गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत मुस्तरद की, दोनों को गिरफ्तार करने की इस्तदा भी मंजूर। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में दीगर तमाम मुल्जिमान की जमानतें मुस्तरद। पीपल्स पार्टी का हंगामी इजलास, फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर मुशावरत। गिरफ्तारी से पहले आसिफ जरदारी बच्चों को गले लगाकर मिले। नैब हुकाम साबिक सदर को बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। कल एहतसाब अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। कारकुनों की गिरफ्तारी के वक्त मुजाहमत और नारेबाजी। मेडिकल बोर्ड ने साबिक सदर का चेकअप किया। फरियाल तालपुर को फिलहाल गिरफ्तार न करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के बाहर जियालों के डेरे, लाहौर, सक्खर, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। लाड़काना में डंडा बरदारों ने दुकानों के शटर नीचे गिरा दिए। अंदरूने सिंध के कई शहरों में कशीदगी। ये एक रवैया है जो कि हमने असेंबली में भी नहीं देखा था, जो कि हमने मजलिस शोरा जिया और हक का नेशनल असेंबली का में नहीं देखा था, लेकिन आज हम नया पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में ये देख। ये नया पाकिस्तान नहीं, सेंसर्ड पाकिस्तान है। बिलावल ने कहा, बगैर वारंट आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। अयूब, जिया, मुशर्रफ और नया पाकिस्तान में क्या फर्क है? जिसकी मां सक्खर जेल में बंद रही हो उसे कैसे डराएंगे? जिसके बाप की जुबान काटी गई हो वो क्यों डरेगा? जिसके नाना को शहीद कर दिया वो क्यों डरेगा? हमने जिया और मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला किया। वादे के बावजूद कौमी असेंबली में बोलने न दिया। मुल्तान और दीगर इलाकों के MNAs को बोलने की इजाजत मिल गई। 3 वज़रा ने मेरी मौजूदगी में बात की। लाड़काना की आवाज को दबाया गया। हुकूमत का रवैया है कि मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जानिबदारी पर मुस्ताफी हों, बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। मैं जनाबे वाला आपसे इस्तदा करूंगा कि आप मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका दें। शेख साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई? नहीं जनाब, अभी तो मैंने शुरू नहीं की। मैं इस तरह तो नहीं होगा जनाब। स्पीकर साहब, ईवान की कार्रवाई बरोज मंगल 11 जून 2019 को दोपहर 5 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असेंबली में शेख रशीद और पीपल्स पार्टी आमने सामने। बिलावल और वजीर रेलवे के दरमियान पहले तकरीर के लिए मैच पड़ गया। पीपल्स पार्टी अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। शेख रशीद ने चैलेंज किया, मेरी तकरीर ना हो सकी तो बिलावल भी नहीं कर सकेगा। बात खत्म ना होने और मुसलसल नारेबाजी पर इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी। आइंदा इलेक्शन में मेयर ऑफ लंदन की उम्मीदवार शेबान बनीता के एजाज में ईद मिलन पार्टी, ख्वातीन पार्टी वर्कर्स की भरपूर शिरकत। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी की रहनुमा हिना मलिक ने मेयर ऑफ लंदन के उम्मीदवार को इलेक्शन कैंपेन के हवाले से आगाह किया। ईद मिलन पार्टी में शरीक होकर खुशी हुई। शेबान बनीता की 92 न्यूज से गुफ्तगू। बेलाफास्ट में इस्लामिक सेंटर आयरलैंड और बेलाफास्ट सिटी काउंसिल की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। मुकर्रीन ने ईद के त्यौहार और इस्लाम के पुरअमन पहलुओं को उजागर किया। वॉल्सल के सेंट पीटर्स चर्च में मसीही बरादरी की जानिब से तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान और बरतानिया की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। लंदन में गवादर की मारूफ प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी एरोनिक्स की जानिब से नई सोसाइटी की लॉन्चिंग तकरीब। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने फैमिली समेत शिरकत की। शुरका का गवादर में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी। और नाजरीन, ईद गुजरी तो बड़ी गिरफ्तारी भी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत मुस्तरद कर दी। नैब ने फौरन एक्शन लिया और साबिक सदर को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने अभी फरियाल तालपुर को गिरफ्तार न करने का फैसला किया है। नैब ने आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। ईद के बाद बड़ी गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरखास्तें जमानत मुस्तरद कर दी। जमानत मुस्तरद हुई तो नैब हरकत में आया। आसिफ जरदारी फैसला आने से कबल ही अदालत से रवाना हो गए थे, जिस पर नैब ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। पुलिस की भारी नफरी के साथ जरदारी हाउस पहुंची। नैब टीम 3:52 पर जरदारी हाउस में दाखिल हुई। उस मौके पर बड़ी तादाद में जियाले भी जरदारी हाउस के बाहर मौजूद थे। जरदारी हाउस के बाहर जियालों और पुलिस एहलकारों के दरमियान धक्कम-पेल भी हुई। सवा घंटे की कोशिश के बाद नैब की टीम ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी को कौमी असेंबली में बोलने का मौका ना मिला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। बोले, मुल्क में एक नहीं 2 पाकिस्तान है, जो करना है कर ले। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। बीबी शहीद के बच्चे को जेल या गिरफ्तारी से डराया नहीं जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। I demand both the speaker and the deputy speaker resign from their posts. हमने खुद अपने आंखों से देखा नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कि जब ऑनरेबल मेंबर स्वात को इशारा करता है तो हमारा नेशनल असेंबली के स्पीकर उठ जाता है और बैठ जाता है। ये हुकूमत हमारा जमहूरी हकूक और हमारा इंसानी हकूक पे हमले कर रहे हैं। ये आज़ाद पाकिस्तान नहीं, ये नया पाकिस्तान नहीं, ये सेंसिड पाकिस्तान है। जो जुडिशल ऑर्डर था कोर्ट का, ना नैब के पास था, ना किसी ने लिखा था, मगर वो पहुंचा सदर जरदारी साहब को अरेस्ट करवाने के लिए। जिद्दोजहद करना, लड़ना, वो मुझ पे फर्ज है, खून का कर्ज है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरफ एक कठपुतली है, बुज़दिल कठपुतली है। जब हुकूमत कमजोर है, घबरा रहा है, फिर वो एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी का तनकीद का बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितना भी दबाव होगा, जितना भी प्रेशर होगा, मैंने पहले भी आपके सामने कहा है कि ना 18वीं तरमीम पे, ना मिलिट्री कोर्ट्स पे, ना जमहूरियत पे, ना वफाकी इस्लामी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम पे, ना 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आप करे जो आपने करना। साबिक सदर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। जरदारी हाउस के बाहर कारकुनों की शदीद नारेबाजी और पुलिस के साथ हाथापाई। तफसीलात इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में देखिए। जाली बैंक अकाउंट्स केस और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुनों को पुरअमन रहने की अपील। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालों को हिदायत की है कि वो कायद की गिरफ्तारी पर इश्तियाल में न आए। उन्होंने कहा कि मुतनाज़े अदालती फैसलों को अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि उन्होंने हमेशा अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की। जानिबदाराना अदालती फैसलों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गिरफ्तारी देने से कबल अपनी बेटियों बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और उन्हें हौसले बुलंद रखने की तलकीन की। जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद यूसुफ रजा गिलानी और शरी रहमान ने अपने कायद की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको हमने अंदर बुलाया, नैब को नहीं, उनको हमने अंदर बुलाया और उनको हमने कहा कि जी हम खुद अंडर प्रोटेस्ट जा रहे हैं और क्योंकि हमारा अभी तक स्पीकर ने जवाब नहीं दिया। ये जो कर रहे हैं इसके दूरस असरात होंगे इनकी सरकार के लिए और हम भी देखते हैं मदीना पाकिस्तान में क्या चल रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के मौके पर जयालों ने हुकूमत के खिलाफ और अपने कायद के हक में शदीद नारेबाजी की। जयालों को रोकने के लिए जरदारी हाउस के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। इस मौके पर कारकुनों की सिक्योरिटी एहलकारों के साथ हाथापाई भी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा कर दिया। असेंबली में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ बोले, एक पार्टी के सरबराह को असेंबली में दाखिले से रोकना गैर कानूनी है। शाजिया मरी ने कहा, आसिफ जरदारी को हरासा किया जा रहा है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर बात करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इल्जामात की सियासत में न उलझाया जाए। वो नहीं आने दे रहे तो उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर आप इसी वक्त जारी करें। एंड यू हैड बीन वेरी काइंड कि आपने रेस्क्यू किया है यहाँ के फाजिल मेंबरान को। मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसी वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर आप जारी करें ताकि मैं प्रोटेक्शन ऑर्डर लेके जाऊं और उनको मैं हाउस में वापस लेकर आऊं। इस वक्त उस वक्त तक सस्पेंड करें हाउस को जब तक आपका एक सीनियर ऑनरेबल मेंबर हाउस में नहीं आता। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जिस किस्म से नैब हिरासा कर रही है वो आप देख रहे हैं। आज उनके घर के बाहर उनको अरेस्ट करने पहुंच चुके हैं। इस सूरत हाल में मुझे आपसे क्या श्योरिटी है कि आप बर वक्त खुदा न खास्ता अगर ये अमल होता है आप किस तरह उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे? आप प्रोटेक्शन ऑर्डर कब देंगे? आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स कब देंगे? आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो ऑनरेबल मेंबर इस हाउस में महफूज हो, इस हाउस का हिस्सा बन के रहे? सर यके बाद दीगरे आपके ऑनरेबल मेंबर्स उठाए जा रहे हैं और वो सारे ऑपोजिशन के आप गिनती कर लें। क्या नैब केसेस इन गवर्नमेंट अराकीन पर नहीं है? क्या नैब के रेफरेंसेस इन गवर्नमेंट अराकीन पर नहीं है? लेकिन इनके साथ एक अलग सलूक है, हमारे साथ एक अलग सलूक है। अपोजिशन बेंचेस से बात की गई तो जवाब तो आना ही था। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा कि हाई कोर्ट हमारे आइन के मुताबिक बिल्कुल आजाद है। केस ना हमने बनाया और ना नैब हमारे मातहत है जिसे हम कोई डिक्टेशन दे सकते हैं। अदालत ने पूरी दास्तान सुनने के बाद जमानत कैंसिल की और हुक्म जारी कर दिया। नैब आजाद इदारा है, हम नैब के मामलात में कभी रुकावट नहीं बनेंगे। न ये केस हमने बनाया, न नैब हमारे मातहत है, न नैब को हम डिक्टेट कर सकते हैं, न इस्लामाबाद कोर्ट हमारे मातहत है। इस्लामाबाद कोर्ट ने अपनी सवादीद में उनको बेल एक्सटेंशन देती रही और आज जब उन्होंने पूरी दास्तान सुनने के बाद वो उस नतीजे पे पहुंचे कि मजीद बेल की एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं है तो उन्होंने बेल कैंसिल कर दी। अब ये एक अदालती फैसला है, उससे हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। ये स्पीकर साहब से ये तकाजा किया जाए प्रोडक्शन ऑर्डर का, ये तकाजा तब बनता है जब अरेस्ट हो जाए, जब गिरफ्तारी हो जाए उस स्टेज पर। आज ये कह देना कि सारे ऐवान की कार्रवाई को लपेट दिया जाए और सिर्फ इस चीज पर अमल किया जाए, ये मैं समझता हूँ उजरत का मुजाहरा है और ये उजरत का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। मेयर ऑफ लंदन के लिए लिबरल डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार शिबान बनीता के एजाज में लिबरल डेमोक्रेट पार्टी की मरकजी रहनुमा हिना मलिक ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में ख्वातीन पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
عید آئی خوشیاں لائی۔ برطانیہ بھر میں عید کے بعد عید ملن پارٹیوں کا سلسلہ جاری ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل ہو کر خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما ہنا ملک نے آئندہ لندن الیکشن میں میئر آف لندن کی مضبوط امیدوار شیبان بنیتا کو الیکشن میں کمپین کے حوالے سے آگاہ کیا اور عید ملن پارٹی میں شریک خواتین سے تعارف کروایا۔ اس موقع پر شیبان بنیتا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں عید ملن پارٹی میں شریک ہو کر خوشی ہوئی اور جس طرح ان کی پارٹی نے یورپی الیکشن میں بھاری اکثریت حاصل کی ہے وہ میئر آف لندن میں بھی پہلی مرتبہ خاتون میئر کو منتخب کرائیں گے۔ I think the Mayor of London, I think people are really crying out for something different. They're looking for that liberal, progressive force in London. I'm fortunate now the Liberal Democrats, we came first in the recent European elections across London. So I know we represent Londoners more than any other party. And we've never had a female mayor in London since that mayoral position was established. So I think it's about time we had a woman at City Hall as well. ہنا ملک نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عید ملن پارٹی کا مقصد مختلف مذاہب کی خواتین کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور انہیں اپنے کلچر اور ثقافت سے آگاہ کرنا سب سے اہم ہے۔ What an opportunity to and a pleasure to have Shivaan Benita with us, who is the mayoral candidate ہماری یہاں میئر کی کینڈیڈیٹ ہیں لندن سے، اور میں چاہوں گی کہ ساری خواتین جو ہماری ڈائیورس کمیونٹی یہاں ہے پلیز شیبان کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ یہاں بہت عرصہ ہو گیا کوئی فیمیل وہ نہیں آئی ہے میئر، اور آئی تھنک شی ول برنگ اے ریئل چینج بیکاز یہ جو ڈائیورسٹی یہی سے ریفلیکٹ ہوتی ہے جب شیبان کو آپ الیکٹ کریں گے اور آپ پھر اس کے بعد چینج دیکھیں گے، وہی چینج جو ہم سب چاہتے ہیں۔ یہاں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج انہوں نے دعوت دی ہے تمام خواتین کو جو مختلف شعبے سے جن کا تعلق ہے، کچھ میڈیا سے ہیں، کچھ پولیٹکس سے ہیں، اور بہت ہی انواع اقسام قسم کے کھانے رکھے گئے ہیں، بہت لذیذ۔ مجھے تو دہی بھلے بہت اچھے لگے ہیں اور کباب جو باربیکیو تھا وہ انہوں نے خود سے سرو کیا تھا اور بہت بنایا بھی خود ہی تھا، ساری میرینیشن بھی ساری انہوں نے خود ہی کی ہے اور کھا کے بہت مزہ آیا اور پاکستان کی یاد آ گئی۔ عید کی بہت 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 مبارکباد آپ کے چینل والوں کو بھی، اور ہم یہاں پہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہنا ملک کے گھر میں، جنہوں نے ایک شاندار دعوت کری ہے اور ہر طرح کا کھانا انہوں نے ہمیں کھلایا ہے اور ہر طرح کے مہمان آئے ہیں، اور ان کی کولیگ شیوان جو یہاں آئی ہوئی ہیں وہ ایشین کپڑوں میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ It's really exciting because in the past we've had really macho men like Livingston, Boris and Sadiq Khan, and it's actually time for a woman to look at it, that slightly different approach to some of the issues, a bit more compassion in decision making, looking after ensuring that London's a much kinder, caring community. ان کا مزید کہنا تھا کہ لندن میں بڑھتے ہوئے نائف کرائم لمحہ فکریہ ہیں اور شیبان بنیتا منتخب ہو کر ان پر قابو پائیں گی۔ بیلافاسٹ کے سٹی ہال میں اسلامک سینٹر آئی لینڈ اور بیلافاسٹ سٹی کونسل نے عید ملن پارٹی کا ایونٹ منعقد کیا، جس میں بڑی تعداد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب کا احوال جانتے ہیں فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ بیلفاسٹ میں اسلامک سینٹر اور سٹی کونسل نے پروقار عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا، جس میں مسلمان کمیونٹی کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی لارڈ میئر بیلفاسٹ، اسسٹنٹ پولیس چیف، لوکل ایم ایل اے اور ججز نے شرکت کر کے مسلمانوں کے اس مذہبی تہوار کو منا کر خوشی کا اظہار کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ مقررین نے عید کے تہوار اور اسلام کے پرامن پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ڈپٹی لارڈ میئر نے مہمانوں کو خوش آمدید کرنے کے ساتھ ساتھ سٹی کونسل کی جانب سے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ Tim Mayor's to the police service. I've had a lovely evening. I had Eid al-Fitr here, lovely food. I had great opportunities to meet new people and concrete some great friendships. Well, today we have a great Eid party at the Belfast City Hall, hosted by the Deputy Mayor. We are really grateful to have a cross-community gathering today, and we have a good day today. ایک خاص کوشش کی ہے PIC نے نان مسلم کو اور مسلمانوں کو بتانے کی کہ ہم لوگ کیسے اپنی عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگ ادھر شامل ہو گئے ہیں اور خوب اس فلم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ Eid Mubarak. The most exciting thing about Belfast is the fact that it's changing. It's changing because of its diversity, and one of the great treasures of Belfast is the Muslim community of Belfast. So we are delighted to be here to celebrate Eid, to be with all our friends and to thank them for the great contribution they are making to the great city of Belfast. We are delighted to have our Deputy Lord Mayor and police officers, Assistant Police Chief, and more judges, civil officers and local business people
and we are honored to be here and it was very good. اس تہوار کو ایک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جس سے ایک یونٹی کی ایک اچھی دی گئی تاثر دیا گیا پورے سوسائٹی کو کہ یہ ایک بہت اچھی اور ایک اچھی کاوش تھی. سٹی ہال بیلفاسٹ سٹی کاؤنسل اور بیلفاسٹ اسلامک سینٹر کی کولیبریشن سے یہ ایونٹ ہم نے آرگنائز کیا ہے. وی ہیڈ مینی ریسپیکٹڈ گیسٹ فرام all organizations, all different organizations, and from our community. It was a great success, and I would like to thank all of you for coming here and for being. ناردرن آئرلینڈ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو پروفیشنل کمیونٹی کے طور پر جانی جاتی ہے، جو ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجینئرز اور بزنس کمیونٹی پر مشتمل ہے. اسی لیے مسلمانوں کو یہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مقررین نے بیلفاسٹ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی کمیونٹی کے لیے اس طرح کے مزید ایونٹس منعقد کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. جرمنی کے شہر اسٹٹ گارڈ میں پاکستانی کمیونٹی کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے. اصغر مرزا کی رپورٹ. عید الفطر یا میٹھی عید سال میں ایک ہی دن آتی ہے لیکن اس کی مٹھاس ہفتوں تک باقی رہتی ہے جس کے لیے عید ملن پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایسی تقاریب دوست، احباب اور رشتہ داروں کے لیے مل بیٹھنے کا بہانہ بنتی ہے. جرمنی کے شہر سٹٹ گارٹ میں بھی ممتاز مذہبی شخصیت ظفر اقبال نوری اور ان کے بھائی سمر اقبال نوری کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک بھر سے پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی. انشاءاللہ ہم نے بہت بڑا ایک مسجد ہم نے لی ہے. اگلی عید انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنی مسجد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. بہت بڑا سینٹر لیا ہے ہم نے پاکستان ویلفیئر سوسائٹی نے اسٹٹ گارڈ میں. تو میں اسٹٹ گارڈ سے ویلفیئر سوسائٹی کا ایک رکن ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی عید ہے انشاءاللہ ہم کٹھی اور بڑے ایک ہال میں پڑھیں گے. میں اپنی طرف سے اور اپنی انتظامیہ کی طرف سے ڈاکٹر ظفر نوری، سمر اقبال اور ان کے بھائی یوسف کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اسٹٹ گارڈ کے تمام پاکستانی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا. تقریب میں شرکاء نے پاکستان، پاک افواج اور وزیر اعظم عمران خان کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے. عید ملن پارٹی میں جہاں گپ شپ کا ماحول گرم ہوا وہیں شرکاء کے لیے لذیذ کھانے بھی رکھے گئے. آخر میں میزبانوں کی جانب سے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اصغر مرزا، 92 نیوز، جرمنی. اسپین کے شہر بارسلونا میں ٹیکسی سیکٹر کی جانب سے گرینڈ عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک بھر سے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی. رنگا رنگ ایونٹ کی تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں. عید کا تہوار مل بیٹھنے اور خوشیاں بانٹنے کا خوبصورت ذریعہ ہے اور عید ملن پارٹیز ان خوشیوں کو منانے کا بہترین انداز جو عید کی خوشیوں کو 7 سمندر پار مزید دوبالا کر دیتی ہیں. بارسلونا میں ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ افراد نے ایسی ہی ایک عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا جس میں سیاسی سماجی شخصیات اور ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مقررین کا کہنا تھا کہ عید کا تہوار دراصل اس عہد کی تجدید ہے کہ ہم نے ماہ سیام کے روزے رکھے اور خوب عبادات کی. سو انعام و اکرام کی شکل میں اللہ نے ہمیں عید کا تحفہ عطا کیا. آج ہم عید ملن پارٹی کے حوالے سے سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ ٹیکسی سیکٹر کی پہلی عید ملن پارٹی تھی اور سارے لوگوں کا بہت شکریہ کہ جو اس میں شرکت کی ہے. اس طرح کے پروگرام کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ تاکہ کمیونٹی کا آپس میں اتحاد قائم ہو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھائی چارہ قائم ہو. آج ہم نے ادھر عید ملن پارٹی رکھی ہے تاکہ آپس میں سب بھائی آپس میں گیٹ ٹوگیدر بیٹھیں اور اس کو انجوائے کریں. میری طرف سے سب بھائیوں کو عید مبارک اور ہم سب یہاں پاک گوندل ٹیکسی کی طرف سے مدعو کیے گئے ہیں اور ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. آج ہم سارے دوست ٹیکسی گروپ کی طرف سے ایک عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سب دوست مل کے اس طرح کے موقع انجوائے کرتے ہیں. آج ہم سب لوگ عید کے سلسلہ میں اکٹھے ہوئے عید ملن پارٹی کا انتظام کیا. غیر دیار میں رہتے ہوئے ہم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا. سب لوگ آئے، میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. بہت ہی خوشی ہوئی ہے. ہم سب دوست یہاں پر کئی گردوارہ ریسٹورنٹ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے شہباز بھائی کا بہت ہی شکر گزار ہوں میں جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم نے بہت ہی انجوائے کی ہے. ایک کمیونٹی کا اتحاد، اتفاق
गैदरिंग बहुत अच्छा एक नमूना पेश किया गया है माशाल्लाह। ये ऑर्गेनाइज़र कासम गोंदल साहब, भाई शहबाज और भी दूसरे सारे दोस्तों के इंतहाई मशकूर हाँ। पाक गोंदल दे रूह रवां आसम गोंदल साहब ते भाई शहबाज खटाना साहब ने ते असी जनाब उन्होंने बड़े मशहूर हाँ। दियारे गैर में जब अपने मुल्क की याद सबसे ज़्यादा सताती है तो फिर जो हम यहाँ पर आबाद हैं हमारे पास सिर्फ यही रह जाता है कि यहाँ पर वही खुशियाँ दुबाला करें जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। मेहमान खुसूसी इमरान अली चौधरी ने जहाँ शुरका को ईद की मुबारकबाद पेश की, वहीं कौंसल खाने की खिदमात का तज़किरा करते हुए कहा, कौंसलेट बेनाम और बेसहारा पाकिस्तानियों का है और मेरी सर्विसेज भी उन्हीं अफराद के लिए वक्फ हैं। ये ऑफिस सिर्फ स्पेन नहीं बल्कि यूरोप के किसी भी दूसरे मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को भी वही सहूलियात फराहम करता है जो यहाँ रहने वालों को, क्योंकि मेरा मानना है कि कौंसलेट होगा माँ के जैसा। इस मौके पर लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते रहे, जबकि मारूफ नात खान और फनकार कदीर खान ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया। गले कौन लगाता सरकार अगर आप हमारे। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो लजीज पाकिस्तानी खानों से की गई। इस तकरीब में कौंसल खाने की उम्दा कारकर्दगी का तज़किरा भी रहा। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लंदन में गवादर में मारूफ प्रॉपर्टी डेवलपर एरोनेक्स की जानिब से गवादर में ब्लू ओशंस के बाद मरीना इनक्लेव के नाम से नई सोसाइटी की ग्रैंड लॉन्चिंग की गई, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने फैमिली समेत शिरकत की और गवादर में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी जाहिर की। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मशरकी लंदन के इलाके लाउटन के मुकामी ग्राउंड में एरोनेक्स डेवलपर्स की जानिब से गवादर पाकिस्तान में ब्लू ओशंस हाउसिंग सोसाइटी की कामयाबी के बाद मरीना एनक्लेव गवादर के नाम से नई सोसाइटी की ग्रैंड लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सीईओ एरोनेक्स डेवलपर्स अशर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी यूके PCCI मियां वहीदुर रहमान, GM हमाद मलिक, कौंसलर काशिफ हारून और साबिक मेयर बार्किंग अब्दुल गफूर अजीज समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली इस पुरवकार तकरीब में बच्चों की तफरीह के लिए बाउंसिंग कैसल, फेस प्रिंटिंग और खाने पीने के स्टॉल लगाए गए, जहां सारा दिन खाने पीने की अशिया मुफ्त तकसीम की गईं। फैमिलीज की तफरीह के लिए एरोनेक्स और लाउटन क्रिकेट क्लब के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच भी खेला गया, जिसे लाउटन क्रिकेट क्लब ने बाआसानी जीत लिया। पाकिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा रहा है और हमारा एरोनेक्स का अपना जो एक सेकंड प्रोजेक्ट है मरीना इनक्लेव के नाम से, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स के साथ उसको लॉन्च किया जा रहा है। आज गवादर में एक प्रोजेक्ट है लॉन्च किया है और इसके लिए हम लोग ने, क्योंकि इस वक्त ICC वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हमने सोचा कि T20 का मैच रखा जाए, आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रखी यहाँ पे और इस पे हमने लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये असल में हमारा सरमाया है। अगर यहाँ से पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हो गया कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे और हमें उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अच्छा है। हम 3 साल का फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दे रहे हैं, वो दूसरे कोई नहीं दे रहे। हमारा कोई पाबंदी नहीं है कस्टमर पे कि 3 इयर्स के बाद उसने डेवलपमेंट करनी है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस अब ज़्यादा आ गई हैं। अगर आपको टूरिस्टी एरिया में चाहिए तो मेरीन ड्राइव है हमारे पास, वहाँ ब्लू ओशन रेजिडेंसी है। अगर आपको कमर्शियल एरिया में चाहिए जो एयरपोर्ट रोड है, तो वहाँ हम जो ये कोस्टल हाईवे है वहाँ पे मौजूद है। सो हम यूके डेवलपर्स हैं, बाय बैक गारंटी दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम इन्वेस्टमेंट करें और इसलिए ग्वादर का ये प्लान जो है बहुत अच्छा है और मैं सब दोस्तों को यही अपील करूंगा कि जितना भी किसी के पास इस वक्त सबसे सिक्योर जो है ना वो ग्वादर है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए,
ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान का इमेज भी बढ़ता है इससे, और लोग या जब मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं फैमिलियों के साथ आए हुए हैं, इनके लिए तफरीह का भी मकाम है। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो उनके ज़हन में कोई और पिक्चर है, और इधर आएंगे तो वो बिल्कुल रोशन पहलू पे जाएंगे। जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है मैप के अंदर से, अप्रूव मैप के अंदर से अपना प्लॉट सेलेक्ट करके परचेज़ करेगा, और विद इन 30 मंथ्स जब उसकी पेमेंट प्लान कंप्लीट हो जाएगा उसको उसी की पोजेशन मिलेगी। क्रिकेट का सीज़न है, क्रिकेट का मैच हो रहा है और इसके बाद ज़बरदस्त बारबेक्यू है, तो एक ज़बरदस्त मौका प्रोवाइड किया गया है गेट टुगेदर का। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें परस्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आएँ और उधर इन्वेस्ट करें। ब्लू ओशन बहुत सक्सेसफुल रहा है और इसकी वजह से हमने एक नई सोसाइटी लॉन्च की है, मरीना एन्क्लेव ग्वादर। उसमें हम काफ़ी कस्टमर्स को ऑफर्स दे रहे हैं, अप टू 20% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। उसके अलावा पहले जो 50 लकी कस्टमर्स हैं उनको नो डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं। सो इसमें अगर 5 बंडल लें फॉर एग्जांपल आपके 2000 पाउंड सेव होते हैं। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे तो आते नहीं है क्योंकि ख़ास करके बाउंसी कासल इस तरह की जो चीज़ें लगी हुई हैं, तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों को जो है ना क्या कहते हैं, फील नहीं हो रहा कि हम लोग जो है बच्चों के साथ आए हुए हैं, और दूसरी बात है साथ साथ मैच भी देख रहे हैं। ये बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे ईद मेला भी है, एरोनेक्स भी है, पाकिस्तान का मेला भी है, सो इट्स अ वेरी गुड इवेंट। फेस पेंटिंग जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और बच्चों के लिए बाउंसी कासल का इंतज़ाम है, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एम्बियंस है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, हर चीज़ है, तो इट्स रियली गुड। दोनों क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत करने वालों को कुरा अंदाजी के जरिए ICC वर्ल्ड कप के टिकट्स भी दिए गए। तकरीब के एहतताम पर शुरका की तवाज़ो पुरतकल्लुफ बारबेक्यू पार्टी से की गई। वॉल्सल के सेंट पीटर्स चर्च में मसीही बरादरी की जानिब से मजहबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। वॉल्सल के सेंट पीटर्स चर्च में साउंड ऑफ वर्शिप के ज़ेर एहतमाम मसीही बरादरी के लिए एक मजहबी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की मेज़बानी आबिद इकबाल और दीगर ने की, जबकि पाकिस्तान से आए मेहमान आरिफ भट्टी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में हमदोसना ने शुरका के कलूब को गरमाए रखा, जबकि हाज़रीन मखसूस अंदाज में खड़े होकर अपनी इबादत में मशगूल रहे। पाकिस्तान से आए मेहमान आरिफ भट्टी को स्टेज पर बुलाकर गुलदस्ते भी पेश किए गए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा, इस तकरीब ने उनकी रूहों को सुकून अता किया, जिस पर मुंतज़मीन के भी शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान से लोग आए हैं वो इसी पैगाम को, मोहब्बत के पैगाम को आगे बांट रहे हैं। मैं आज यहाँ पे आकर साउंड ऑफ वर्शिप की जो हमने इबादत अटेंड की है, आप यकीन कीजिए इसमें खुदावंद का इतना मज़ा था, बहुत अपने आप को रिफ्रेश किया है। और मेरी दुआ है कि वॉल्सल की कलीसिया के लिए, और जब मिल के हम दुआ करते हैं तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद वहाँ पर अमन और शांति को कायम करे, और इस कंट्री में जहाँ जो खुदावंद ने हमें दिया है उसके लिए भी हम दुआ करते हैं कि इस मुल्क में खुदावंद अपने नूर को चमकाए। आज जो हमने खुदा की ब्लेसिंग, खुदा का मसा हमने एक्सपीरियंस किया है, वो आज हम बहुत बरकत पाके वापस कॉवेंट्री जा रहे हैं। मुझे पता है यहाँ पे हीलिंग्स भी हुई हैं। आरिफ भट्टी का कहना था, यहाँ आकर और यहाँ के लोगों को देखकर महसूस हुआ कि लोग मोहब्बत करने वाले और बाहम मुत्तहिद हैं। खुदा का शुक्र हो कि हम खुदा की हम्दो सताइश को लिए हुए पाकिस्तान से यूनाइटेड किंगडम्स में, यहाँ यूनाइटेड किंगडम में हम 1 माह से आए हुए हैं, और आज तकरीबन आखिरी चंद प्रोग्रामों में से जो प्रोग्राम है वो वॉल्सल में यहाँ पर बर्मिंघम के नज़दीकी जगह यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो देखी गई है वो सारे लोगों में एक यूनिटी की लहर दौड़ी हुई है और एक रिवाइवल की लहर है। सब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और सब अपने आप को बहुत खुदा के करीब फील कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने सबको बहुत बरकत बख्शी। और मैं 92 न्यूज़ के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया है। गॉड ब्लेस यू। तकरीब में पाकिस्तान और बरतानिया की सलामती के लिए दुआ की गई, जबकि आखिर में तमाम मेहमानों के लिए ज़ियाफ़त का खसूसी इंतज़ाम भी किया गया। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वॉल्सल। ट्रंप के दौरे लंदन के दौरान कंजेशन जोन में से गाड़ियां गुजारने पर मेयर सादिक खान की हिदायत पर अमरीकी सफारत खाने को 750 पाउंड का बिल भेज दिया गया।
तफसीलात के मुताबिक दौरा लंदन के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ियों के कंजेशन जोन से गुजरने पर मकामी हुकूमत ने उन्हें सर्विस चार्जेस का बिल भिजवा दिया है। अमरीकी सदर गुज़िश्ता दिनों बरतानिया के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म थेरेसा मे और शाही खानदान के अफराद से मुलाकातें की थी और इस दौरान उनका काफिला ममनुआ औकात में कंजेशन जोन से गुजरा था। अमरीकी सिफारत खाने ने रद्द अमल देते हुए कहा कि सिफारतकार टैक्सों से मुस्तस्ना होते हैं, इसलिए कोई रकम अदा नहीं की जाएगी, जबकि TLF का कहना है कि ये टैक्स नहीं सर्विस चार्जेस हैं जो अदा करना होंगे। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन की एक रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी से 20 फ्लैट जलकर तबाह हो गए। तफसीलात के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि आग लंदन के मशरकी इलाके बॉकिंग के एक रिहायशी इमारत में भड़की। आग से मुतासरा इमारत 6 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसे बुझाने के लिए 100 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। फायर फाइटर्स हुकाम के मुताबिक आग से 20 फ्लैट मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 10 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक फायर टेंडर्स 2 घंटों की मुसलसल जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी पर ओवरसीज पाकिस्तानी मिले जुले रद्द अमल का इजहार करते हैं। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों के क्या तासुरात हैं? आज पाकिस्तान में जो वाक़या रूपदीर हुआ है जरदारी साहब की गिरफ्तारी का, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में तब्दीली की असल निशानियां नज़र आनी शुरू हो गई हैं। जो आज तक ना हुआ, जो आज तक इस 70 साल में पाकिस्तान में ना हुआ, वो अब होना शुरू हो गया। ये जो एहतसाब का अमल है ये अब चल पड़ा है, और पहले भी हमने बोला था, हमारी गवर्नमेंट ने ये बोला था कि कोई भी नहीं बचेगा। तो ज़ाहिर बात है जिन जिन लोगों ने इस मुल्क को खाया है, यहाँ इस नौबत पे पहुँचाया है, आज वक्त आ गया है कि आज ये उसका हिसाब देंगे। कल तक तो ये बोलते थे क्या मजाल है नैब की कि ये मुझे हाथ लगाए या मुझे कुछ कहे, तो आज ये देख लिया कि मतलब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है या अदारे अब हरकत में आ चुके हैं। तो ये मत सोचा जाए कि कोई अब बचेगा। ये ज़्यादती हो रही है, सरासर इंसाफ ज़्यादती कर रहे हैं इमरान खान साहब। इनको चाहिए कि इंसाफ से कल इनकी बारी आ सकती है, इस तरह ज़्यादती अच्छी नहीं होती। मैं आज आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और मैं आला हुकाम और अदारों से कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरह ये आपने 2 तरफा निज़ाम रखा हुआ है, इसको ख़त्म किया जाए। इत्तेसाब होना चाहिए, बला तफरीक होना चाहिए, सब का होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी जेलों से ना डरने वाली है ना झुकने वाली है। आसिफ अली जरदारी ने पहले भी जेल काटी है, आइंदा भी हम इंशाअल्लाह ताला जो है सरखरू होंगे। अगर एहतसाब जो है वो मुनसिफाना तौर पे हो, सब का हो, तो फिर हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। वो तमाम जमातें जो इस वक्त हुकूमत की अलाइज़ हैं, अगर उनमें जो डिफ़ाल्टर हैं या जिन्होंने मुल्क को लूटा है, करप्शन की है, कर्ज़े माफ़ कराए हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मुझे कहने दें चौधरी बरादरान हैं, जिनको इमरान साहब खुद ही डाकू कहते थे, और प्लस MQM जो वो भी जो इनकी अलीफ जमात है। मैं समझता हूँ कि अगर इन सब को पकड़ा जाए, बेरहम एहतसाब किया जाए, और जितने कोलैबोरेटर हैं, ना सिर्फ वो जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम है, बल्कि जो करप्शन में मावन साबित हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं या जो भी हैं, अगर उनको भी पकड़ा जाए तो फिर हम कहेंगे ये कि मुनसिफाना इंसाफ। फ्रांस में उर्दू जुबान सीखने के लिए बाकायदा क्लासेस का इजरा कर दिया गया। पेरिस में पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक कहते हैं ये इकदाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरीना मुतालिबे पर किया गया है। मजीद अहवाल राजा हबीब की रिपोर्ट में। पेरिस के नवाही इलाके विलियर लाबेल में EPDH की जानिब से तुलबा के दाखिले की सालाना ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत सीखने और सलाहियत की बेहतर तामीर की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके दौरान पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने उर्दू क्लासेस के बाकायदा इजरा का ऐलान किया। तकरीब में जैन लुइस मार्स्क, मेयर विलियर लाबेल, फ्रांसीसी हुकाम, फ्रांसीसी सिविल सोसाइटी के अराकीन और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से उर्दू जुबान सीखने के लिए क्लासों के इजरा का ये एक देरीना मुतालबा था, जिसे बिलआखिर सफारतखाना पाकिस्तान और EPDH की मुश्तरका काविशों से पाया तकमील तक पहुँचाया गया है। कि आज ये उर्दू क्लासेस का आगाज़ हुआ है। आपको जैसे पता है कि कम्युनिटी की बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी कि फ्रांस में कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो उर्दू क्लासेस उर्दू ज़बान सीख सकें। तो ये इस फ्रांस के जो शहर है विलियर लाबेल, इसमें एक बहुत बड़ी EPDH एक कम्युनिटी की NGO है,
उनके साथ हमने एम्बेसी ने सफारत खाना ने पार्टनरशिप करके उर्दू क्लासेस का इत्तेफाक किया है। ये इनके साथ हमारा 2 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें ये उर्दू ज़बान को अपने प्लेटफॉर्म से उन्होंने स्टार्ट की हैं। हफ्ते में शायद 2 या 3 क्लासेस होती हैं जो शाम के वक्त और पूरी कम्युनिटीज़ के लिए ओपन है। तो आज बड़ी खुशी की बात है, मैंने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बच्चियाँ बल्कि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी इस क्लास से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सफीर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी निजात फ्रांसीसी खातून मोहतरमा नगमाना कयानी की जानिब से इस मंसूबे में बेहतरीन किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने EPDH को उर्दू की किताबों के सेट्स पेश किए और आला कारकर्दगी पेश करने वाले तुलबा में इनामात भी तकसीम किए। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए वाबसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।